एक पत्थर उठाइए और एक जानवर को मारिए, आप देखेंगे कि जानवर भाग जाता है। और आप पुनः उसी पत्थर को उठाइए और इस बार जानवर को नहीं, एक मधुमक्खी के छाता में मारिए, परिणाम क्या होगा? परिणाम आपके सामने में मिल जाएगा। अंतर क्या है? अंतर बस इतना है, बस इतना अंतर है कि जानवर अकेला था जो पत्थर की चोट से भाग गया, जबकि मधुमक्खी उससे छोटा है परंतु संगठित है, एकता में है, सब संगठित है, एक साथ है, संगठित संयुक्त रूप से है, तो आप पर वो भारी पड़ गया। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, संगठित रहिए, एकत्रित रहिए, अपने परिवार के साथ संयुक्त रहिए। कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा, और आप भी लाइफ में कभी डिफीट नहीं होंगे। जब भी आप उस संगठन से बाहर हो जाएंगे तो आपको हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार, आज के क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन सीख लिए थे, जो मैट्रिक्स कहते किसको है, मैट्रिक्स होता क्या है, किस पंछी का नाम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पढ़ के करते क्या है, तो पता चला था। तो मैट्रिक्स कोई विशेष बड़ा बात नहीं है, मैट्रिक्स सिंपल सा बात है। सेम उसी प्रकार आज अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स के प्रकार। ये मैट्रिक्स का प्रकार, यह भी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट, बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है। तो आज ये मैट्रिक्स के टाइप करीबन 10-12 टाइप का मैट्रिक्स होता है। कहे तो मैट्रिक्स का तो बहुत सारा टाइप निकल जाएगा, जितना भेजा लगाएंगे उतना टाइप हो जाएगा, लेकिन अपने लोग नॉर्मली उतना टाइप का अध्ययन कर लेंगे जितना से अपने लोग का काम चल जाए, और बाकी आलतू फालतू तो बहुत सारा टाइप है। तो आइए चलते हैं ऑन द पॉइंट, मैट्रिक्स का टाइप क्या है। इस क्लास में सीखने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कितना टाइप्स होता है, चलिए आप लोग फटाफट स्टार्ट कर दीजिए नोट करना। सबसे पहला मैट्रिक्स का पहला होता है क्या? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, ठीक है, ये आव्यूह है मेरा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगला तीसरा होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। चौथा इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। चार, पांचवा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल NULL। चौथा, ये पांचवा न था, चलिए अब छठा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उदग्र आव्यूह, क्या नंबर में? 7वां नंबर में। उदग्र आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। और भी 8, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8।
उदग्राफ व्यू, वर्टिकल मैट्रिक्स, और कौन कौन मैट्रिक्स बच गया? अदिश व्यू, अदिश व्यू, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और दो मैट्रिक्स बच गया, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद लिखिए विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह लिखे, विकर्ण आव्यूह, अंग्रेजी में उसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला इक्वल आव्यूह, और हिंदी में समान आव्यूह, समान आव्यूह लिखे, समान आव्यूह। इसका अंग्रेजी में लिखिएगा इक्वल मैट्रिक्स। अगला लिखिए तुलनीय आव्यूह, तुलनीय आव्यूह, तुलनीय आव्यूह, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। हो गया? कितना मैट्रिक्स हुआ? ये बारी बारी से सब मैट्रिक्स को जानते हैं। चलो, पहला मैट्रिक्स कौन है? सबसे पहला मैट्रिक्स है वर्ग आव्यूह, ठीक ना? स्क्वायर मैट्रिक्स, जल्दी से उसका डेफिनेशन लिखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें, वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो, वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए वर्ग आव्यूह का, 2 4 6, 1 2 3 4 5 9। इसमें देख लीजिए क्या गो रो है, इधर ध्यान दीजिए, क्या गो रो है? 3 रो है और कॉलम भी 3 है। इसमें देख लीजिए रो भी 3, कॉलम भी 3, 3 रो हुआ ऊपर नीचे, ये कॉलम भी 3 है। रो और कॉलम की संख्या समान है तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह, ठीक ना? चलिए वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 में क्या लिखा है आप लोग को? पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, इनको कहते हैं पंक्ति आव्यूह का दूसरा नाम है पंक्ति सदिश भी, पंक्ति सदिश। इसका अंग्रेजी क्या लिखा थे? इसका अंग्रेजी लिखा थे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसका दूसरा भी नाम होता है, इसका दूसरा नाम है वेक्टर, सॉरी रो वेक्टर, ठीक ना? वेक्टर को नज़रअंदाज मत कीजिए, ये वेक्टर आगे पूछेगा, पूछेगा परफेक्ट पूछेगा एक्सरसाइज में। इसका दूसरा नाम है रो वेक्टर, ठीक ना? रो वेक्टर इसका दूसरा नाम है। आइए, इसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। किसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं? जरा इसका डेफिनेशन जरा गौर से समझ लीजिए। वैसा आव्यूह जिनमें सभी एलिमेंट एक ही रो में हो, फिर से वैसा आव्यूह जिनका सभी एलिमेंट एक ही रो में हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। नोट कीजिए, वैसा आव्यूह जिनका सभी एलिमेंट एक ही रो में हो, सभी एलिमेंट एक ही रो में हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल हम बोर्ड पे रख दिए हैं, नोट कर लीजिए। अगला लिखा है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ ही नहीं लिखा है, स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट एक ही कॉलम में हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिनका सभी एलिमेंट एक ही कॉलम में हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इनका एग्जाम्पल हम बोर्ड पे रख दिए हैं, इनका एग्जाम्पल बोर्ड से नोट कर लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। रेडी हैं? इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जरा इनको ध्यान दीजिए। इनका डेफिनेशन क्या है? इनका डेफिनेशन है, लिख लीजिए, पहले नोट ही कर लीजिए। वैसा आव्यूह, आव्यूह खाली आव्यूह नहीं, वर्ग आव्यूह लगाइए। वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिनका विकर्ण, वैसा वर्ग आव्यूह जिनका विकर्ण में केवल एक हो, जिनका विकर्ण में केवल एक हो और अन्य एलिमेंट शून्य हो। जिसका विकर्ण में केवल एक हो और अन्य एलिमेंट शून्य हो। जरा इनको देखिए, इसका एग्जाम्पल बोर्ड पे दे दिए। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह का डेफिनेशन लिखा थे, वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिनका विकर्ण में केवल एक हो। इसका विकर्ण कौन हुआ? इसका विकर्ण ये हुआ, इसका विकर्ण। इसके विकर्ण में देख लीजिए केवल एक है, इसके अतिरिक्त बाकी जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट शून्य हो, तो इस आव्यूह को कहते हैं इकाई आव्यूह। ठीक ना? अगला कौन मैट्रिक्स है बाबू? अगला मैट्रिक्स, अगला मैट्रिक्स है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। डेफिनेशन लिखिए शून्य आव्यूह का। वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिनका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, जिनका सभी एलिमेंट जीरो हो, उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। वैसा आव्यूह जिनका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। इसे हम बोर्ड पर इसका एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इसमें विशेष बात यह है, जो शून्य आव्यूह को ए द्वारा नहीं सूचित करते हैं, शून्य आव्यूह को सूचित करते हैं जीरो द्वारा ही। शून्य आव्यूह को सूचित करते हैं जीरो द्वारा। नोट में लिख लीजिएगा, शून्य आव्यूह को जीरो द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें एक बात और याद रखिएगा, इकाई आव्यूह है ना, इकाई आव्यूह को ए द्वारा नहीं सूचित किया जाता है, इकाई आव्यूह को आई द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल आई से इकाई आव्यूह को सूचित किया जाता है। ठीक ना? तभी माइंड में नहीं था, हम नहीं बोल पाए थे। इकाई आव्यूह को आई द्वारा सूचित किया जाता है और शून्य आव्यूह को जीरो द्वारा, लड्डू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक ना? चलिए अगला कौन आव्यूह है? अगला है क्षैतिज आव्यूह। देखिए क्षैतिज आव्यूह किसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, लिखिएगा तो बाद में, पहले उसको देख लीजिए क्षैतिज आव्यूह किसको कहते हैं। क्षैतिज आव्यूह ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें देख लीजिए क्षैतिज आव्यूह किसको कहते हैं। इसको आव्यूह, इसमें क्या विशेष ऐसा गुण है जिसको क्षैतिज आव्यूह के? इसमें आप खुद देख रहे हैं, इसमें जितना भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट देगा आप अच्छा से देख लीजिए, तो ये ऐसा है, मतलब इस डायरेक्शन में एलिमेंट है, सीधा ऊपर नीचे खड़ा नहीं है, इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन मतलब क्षैतिज के डायरेक्शन में सब एलिमेंट सजा हुआ है, तो इसे कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। दिखा के तो बतला दिए। इसका डिफिनेशन बोल दीजिए। इसका डिफिनेशन होगा, वैसा आव्यूह जिसमें इस इधर डिफिनेशन, इससे डिफिनेशन निकालिए कैसे। इसमें रो क्या गो है? रो 2 गो है। कॉलम क्या गो है रे? कॉलम 3 गो है। ठीक ना? इसका डिफिनेशन, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो। लिख लीजिए पटक से, वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अगला कौन आव्यूह है बाबू? अगला है उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह, उदग्र आव्यूह का देखिए, इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। डिफिनेशन आप लोग अपने आप जान जाइएगा। 2 4 1 2 3 5 6 7, इस आव्यूह को कहते हैं उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह में देखिए कॉलम, रो क्या हुआ है? 1 2 3 4, रो की संख्या 4, कॉलम की संख्या 2। अब इसका एलिमेंट देख रहे हैं, ये सीधा उदग्र स्तंभ के रूप में है ना, इसे कहते हैं उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह का डेफिनेशन क्या?
वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम से अधिक हो उसे कहते हैं उदग्र आव्यूह। डिफिनेशन फिर से मिलाइए। वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम से अधिक हो उसे उदग्र आव्यूह कहते हैं। चलिए अगला आव्यूह है विकर्ण आव्यूह। लिखिए विकर्ण आव्यूह का डिफिनेशन। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह कहते हैं वैसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण में ही एलिमेंट हो, वैसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण में ही एलिमेंट हो और अन्य एलिमेंट शून्य हो, वैसा आव्यूह जिनके विकर्ण में ही एलिमेंट हो और अन्य एलिमेंट शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। वैसा आव्यूह जिनके विकर्ण में ही एलिमेंट हो और अन्य एलिमेंट शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए, देख रहे हैं इसमें ये तीनों केवल विकर्ण में ही एलिमेंट है, बाकी सब एलिमेंट शून्य है, तो इसे कहेंगे विकर्ण आव्यूह। इसको विकर्ण आव्यूह को ऐसे नहीं सूचित करते हैं। विकर्ण आव्यूह को शॉर्टकट में विकर्ण आव्यूह को लिखते हैं DIGA इज इक्वल टू 2, 5, 6। बस समझ गए? इसको ऐसे लिखा जाता है कैसे? DIGA बराबर 2, 5, 6, मतलब इसका केवल विकर्ण को डाल दिए। लेकिन जब इसका काम करते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं, इस रूप में नहीं करते हैं, तब इसको इस रूप से हटा के इस रूप में ढालना पड़ता है, तब वहाँ जाके जोड़ घटा करते हैं। लेकिन शॉर्टकट में लिखा जाता है ऐसा ही, ठीक ना। चलिए विकर्ण आव्यूह कंप्लीट हुआ। अब आपको बतलाते हैं अदिश आव्यूह। जरा अदिश आव्यूह का डिफिनेशन लिखिएगा। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? लिखिए अदिश आव्यूह का डिफिनेशन। वैसा आव्यूह जिनके विकर्ण का सभी एलिमेंट समान हो, वैसा आव्यूह जिनके विकर्ण का सभी एलिमेंट समान हो तथा अन्य एलिमेंट शून्य हो, वैसा आव्यूह जिनके विकर्ण का सभी एलिमेंट शून्य हो, विकर्ण का सभी एलिमेंट समान हो तथा अन्य एलिमेंट शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, बोर्ड पे जरा देख लीजिए, इसके विकर्ण का जो एलिमेंट है सब एक समान है, बाकी सब शून्य है, इसे कहते हैं अदिश आव्यूह। चलिए अब चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। समान आव्यूह किसे कहते हैं, जरा इनको लिखिएगा। समान आव्यूह, इक्वल EQUAL, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिख लीजिए इक्वल मैट्रिक्स का। पहले लिखिए दो आव्यूह A और B, दो आव्यूह A और B इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। दो आव्यूह A और B इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। दो आव्यूह A और B इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि नंबर 1 में, यदि रोमन नंबर 1 एलिमेंट की संख्या समान हो, एलिमेंट की संख्या समान हो। रोमन नंबर 2 एलिमेंट भी समान हो, एलिमेंट भी समान हो। इसको जरा समझिए क्या कहता है। एक मैट्रिक्स है ये A, 1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स है ये B है आपका 1 2 3 4। इस जरा दोनों को देखिए, दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट इसमें क्या गो है? 4 गो। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट उसमें भी है। एलिमेंट बराबर हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गया। एलिमेंट बराबर होना चाहिए, एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए। 4 इसमें तो 4 इसमें भी। साथ ही साथ
जो जो एलिमेंट इसमें होना चाहिए वही वही एलिमेंट उसमें भी होना चाहिए, तब कहेंगे इसको इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ तो दोनों शर्त को संतुष्ट कर रहा है, एलिमेंट की संख्या भी बराबर, एलिमेंट भी बराबर, इसे कहेंगे हम क्या, इक्वल मैट्रिक्स। परंतु इसी में थोड़ा सा यदि चेंज कर दे, अगला भी इसी का नाम है कंपेरेबल मैट्रिक्स, तुलनीय आव्यूह। कंपेरेबल मैट्रिक्स, तुलनीय आव्यूह। तुलनीय आव्यूह किसको कहते हैं उनको देख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए, पहले डिफिनेशन लिखिए तुलनीय आव्यूह का। देखिए वैसा आव्यूह नहीं, गड़बड़ा गया डिफिनेशन, फिर से लिखिए। दो आव्यूह ए और बी तुलनीय आव्यूह कहलाएगा। दो आव्यूह ए और बी तुलनीय आव्यूह कहलाएगा यदि उनका कोटि समान हो, यदि उनका कोटि समान हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 A B C D E F। जरा ये दोनों मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स में कितना, इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है, क्या गो रो है, 2 गो रो है, कॉलम कितना है 3, इसका कोटि कितना हो गया 2 गुना 3। इसका कोटि देखिए क्या गो इसमें रो, 2 रो है, कॉलम कितना है 3, तो इसका कोटि हो गया 2 गुना 3, ठीक ना। यदि वैसा मैट्रिक्स जब कोटि समान हो तो इसे कहेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक ना। यदि कोटि समान हो अर्थात एलिमेंट की संख्या भी समान है ना, इसमें भी क्या को एलिमेंट 6 है, इसमें भी 6, दोनों में एलिमेंट समान है, परंतु एलिमेंट भी बराबर नहीं है। इसमें 1 2 3 है तो उसमें ए बी सी है, एलिमेंट तो बराबर नहीं है, तो ये तुलनीय आव्यूह। यदि एलिमेंट भी बराबर होता तब हो जाता समान आव्यूह, ठीक ना। तो चलिए, उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ये मैट्रिक्स का जितना टाइप था आज खत्म हुआ, अगले क्लास में इनके एक्सरसाइज पे चलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा।